This is our project name 4 Basics Lab. Okay, what we do, we'll perform so many science activities and we will have a lots of fun. Okay, आप लोग ने जो सिलेबस में पढ़ रखा है उसी की एक्टिविटीज़ करेंगे, ठीक है। सो कुछ हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ना बच्चों, वो चैप्टर आपके 11 से भी हैं, कुछ हमारे एक्सपेरिमेंट चैप्टर 12 से भी है, ठीक है। तो जब आप लोग इसकी आगे थ्योरी पढ़ोगे तब आपको और क्लेरिफाई हो जाएगा, ठीक है। ओके फाइन। मेरा नाम रुपेश है, मैम का नाम आस्था है, ठीक है। नाउ सी, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आप लोग देखो, ये आपको दिख रहा है कनेक्शन, क्या इसमें अभी बल्ब एक कतार में जले हुए हैं, एक कतार में लगे हुए हैं। अच्छा, इस टाइप के कनेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सीरीज कनेक्शन। क्या बोलते हैं? आप लोग ने दिवाली लाइट देखी होगी ना, दिवाली लाइट को हम लोग बोलते हैं ना सीरीज लाइट है ये, क्लियर है क्या? तो जब बल्ब हमारे एक साथ एक लाइन में लगे होते हैं तो इस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं सीरीज कनेक्शन, ओके। बट देयर इज वन प्रॉब्लम इन सीरीज कनेक्शन, वी डोंट यूज द सीरीज कनेक्शन इन आवर होम। विच कनेक्शन वी यूज इन आवर होम? एनीवन? पैरेलल कनेक्शन, नो? ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? या ओके गुड। अगर हम लोग एक स्विच मतलब एक बल्ब बंद करेंगे तो सब बंद हो जाता है ना। ओके वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। नाउ सी, प्लीज अंडरस्टैंड स्टूडेंट, बिफोर गोइंग टू द मेन थिंग, सी आप लोग ने रेजिस्टेंस का कंसेप्ट पढ़ा है। ओके, मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ चार्ज। अरे करंट क्या है? व्हाट इज करंट? चार्ज का फ्लो होता है करंट। जब चार्ज फ्लो करता है तो हम लोग कहते हैं करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट को अपोज करता है। आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि आप लोग रोड पर चल रहे हो, ठीक है। तो रोड पर क्या होता है बच्चों? बहुत सारा ट्रैफिक होता है, ठीक है। तो जो ट्रैफिक होता है ना, पोर्ट होल्स होते हैं, बहुत सारे कार्स होते हैं, कंजेस्टेड हो जाता है रोड, तो वो हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है। और आपका कार क्या है? करंट है, चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज है। इज इट क्लियर? तो अगर रोड ज़्यादा कंजेस्टेड है, बहुत सारी कार है उसमें, बहुत सारे पोर्ट होल्स है उसमें, तो क्या होता है? तुम्हारे को कार चलाने में दिक्कत होती है। तो वही काम रेजिस्टेंस करता है। वही काम कोई कौन करता है? रेजिस्टेंस करता है। रेजिस्टेंस क्या होता है बताओ? इट इज अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये चार्ज के फ्लो को स्टॉप करता है, ठीक है, उसको अपोज करता है। अच्छा, तो हमारे पास दो टाइप के कनेक्शन होते हैं। एक होता है सीरीज कनेक्शन, जिसमें बल्ब एक कतार में लगे होते हैं। अगर मान लेते हैं इनका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो R इक्विवेलेंट कितना होता है इसके अंदर? इसके अंदर R इक्विवेलेंट आता है बच्चों R1 प्लस R2। दोनों का रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस जुड़ जाता है तो क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, आप लोग को ओम्स लॉ पता है? V इज इक्वल टू IR। अरे ओम्स लॉ यू नो, आप लोग 9th क्लास में साथ पढ़ा होगा या 8th में। अच्छा नहीं पढ़ा है तो 10th में तो आएगा ही, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ का, ठीक है। अगर वोल्टेज फिक्स है तो क्या तुम देख सकते हो, अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ V/R इक्वल टू I, तो क्या देख सकते हो? I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अगर मैं R इंक्रीज करूंगा तो करंट डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है? रेजिस्टेंस जुड़ जा रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, करंट डिक्रीज हो जाएगा। सेम डिक्रीज करंट दोनों बल्ब से जाएगा बच्चों, ठीक है क्या? क्लियर ना? ये जो डिक्रीज करंट है ना, देखो R आपका जुड़ गया है तो R1 प्लस R2 आ गया है यहाँ पर, और यही डिक्रीज करंट दोनों बल्ब से जाएगा। तो आप देखो क्या होता है। आप लोग को बल्ब पता है ना कितनी इंटेंसिटी से जलता है? अगर मैं आपको एक बल्ब दिखाऊं जो कितनी इंटेंसिटी से जलता है, आप लोग ये देखो, मैं इस बल्ब को निकालता हूँ, इसकी फुल इंटेंसिटी देखो पहले आप लोग, ठीक है। ओके, इसकी फुल इंटेंसिटी देखो, दिस इज अ फुल इंटेंसिटी। इज इट क्लियर? नाउ अभी हम लोग देखते हैं इसकी। अब मैं इस बल्ब को क्या कर रहा हूँ? सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करता हूँ। सोचो क्या होगा सीरीज कनेक्शन में? सीरीज कनेक्शन में देखो क्या हो रहा है। क्या तुम्हें दिख रहा है? ये कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है क्या? ये फुल इंटेंसिटी से जल रहे हैं? क्यों नहीं जल रहे हैं? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस, ट्रैफिक, रोड पर ट्रैफिक बढ़ चुका है तो करंट कम हो गया है। अरे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन, ठीक है। इसके लिए मैं इस बल्ब को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ये वाला 40 वॉट का बल्ब हो गया है, आई थिंक इस साइड है क्या बल्ब? ओके 1 मिनट जस्ट, हम लोग ये वाला बल्ब लगा देते हैं, ठीक है। तो तीनों फिर सेम जलेंगे, तीनों सेम रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है।
अभी चलो वैसे। अच्छा अभी दिख रहा है आप लोगों को? तीनों सेम ग्लो कर रहा है और कम ग्लो कर रहा है, फुल इंटेंसिटी से कम ग्लो कर रहा है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया है। अच्छा आपके एक स्टूडेंट ने अभी बताया कि क्यों फेलियर है, हम लोग ये घर पर ये कनेक्शन यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर देखो मैं एक बल्ब निकाल देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा? अगर आप लोगों ने टीवी बंद करा तो फ्रीज भी बंद हो जाएगा बच्चों। आप लोगों का जो दूसरे जो भी इलेक्ट्रिक थिंग्स है, जो भी जैसे कि गीज़र भी बंद हो जाएगा आप लोगों का, आपकी टेलीविज़न भी बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक चीज़ चालू करते हो, अगर आपने बल्ब चालू करा तो पंखा भी चालू हो जाएगा, टेलीविज़न भी चालू हो जाएगा, फ्रिज भी चालू हो जाएगा, सब कुछ चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं अगर इसको रख के अभी चालू कर देता हूँ, ये देखो तीनों कनेक्शन चालू हो गए। क्लियर है आप लोग को सीरीज कनेक्शन? तो हम लोग घर पे कौन सा कनेक्शन यूज़ करते हैं? पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में अगर आप लोग देखोगे तो देखो दोनों बल्ब डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? बैटरी से। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बैटरी से कनेक्टेड है, तो देखो अगर मैं आर इक्विवेलेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये बात क्लियर है? 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? तो अगर मैं जो भी वैल्यू लेता हूँ, देखो अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू ली 6 और 6 ओम, तो यहाँ पर कितना हो रहा है आर इक्विवेलेंट? क्या 6 + 6 12 हो जाएगा? अगर मैं 6 ओम का सेम बल्ब यहाँ पर लेता हूँ तो कितना होगा बताओ? 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/6 + 1/6। एनीवन टेल मी द आंसर? 2/6 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, फिर उसको रेसिप्रोकल ले लोगे तो आर इक्विवेलेंट 3 ओम आ जाएगा क्या? अरे ये बात क्लियर है? 1/6 + 1/6 2/6, 2 6 कैंसल आउट, 1/R = 1/3, टेक रेसिप्रोकल 3 आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 के आपने रेजिस्टेंस लिए थे, ये कम हो रहा है ना, 3 हो जा रहा है आंसर। यहाँ पे आप 6 के ले रहे हो, टोटल 12 ओम हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है? अरे रेजिस्टेंस कम हो जा रहा है। फिर अगेन अगर हम सेम लॉजिक से चलते हैं तो ये रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस कम हो गया, करंट इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो बच्चों जो इंक्रीज करंट है वो दोनों में डिवाइड होगा। यहाँ से आ रहा है करंट, बैटरी से निकल रहा है, चार्ज निकल रहा है, दोनों में डिवाइड होगा। लेकिन वो इतना बड़ा है कि जब आप लोग डिवाइड भी करोगे फिर भी फुल इंटेंसिटी से ग्लो करेगा। देखो अभी हम लोग चेंज कर देते हैं सेम बल्ब। ये देखो हमारे पास पैरेलल कनेक्शन है। कैन यू सी पैरेलल कनेक्शन? सारे वायर्स, सारे रेड वायर्स बल्ब के बैटरी के रेड वायर से जुड़े हुए हैं, पावर सप्लाई के रेड वायर से जुड़े। कैन यू सी? सारे ब्लैक वायर बैटरी के ब्लैक वायर से जुड़े हुए हैं। ये बात क्लियर है? ओके गुड, वेरी गुड। नाउ अगर मैं इन बल्ब को लगा देता हूं तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन हो गया। ठीक है, चालू करें। सेम बल्ब अभी फुल इंटेंसिटी से चल रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? नाउ देखो अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब निकालता हूँ तो क्या हो रहा है? क्या बाकी कनेक्शन डिस्टर्ब हो रहे हैं? अगर मैंने टीवी बंद करा तो क्या फ्रीज बंद हो रहा है? तो हम लोग घर पे ये कनेक्शन यूज़ करते हैं कि अगर हम लोग एक सर्किट को अगर बंद करते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, तो बाकी सब एज इट इज़ रहता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। बात क्लियर है क्या? आपको सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन क्लियर है? अच्छा आप लोग में से एक वॉलंटियर आ जाओ, मुझे एक बात बताओ, अगर बल्ब ग्लो करता है तो क्या रीज़न है, कैसे ग्लो करता है? आ जाओ प्लीज़, आ जाओ, कम आउटसाइड। या एनीवन प्लीज कम। ओके या फ्रॉम 11th क्लास यू गाइस कम। ओके कम, गुड। सो देखो अभी बल्ब कैसे जलता है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, बल्ब कैसे जल रहा है बच्चों? इसके अंदर फिलामेंट है, फिलामेंट का बहुत हाई रेजिस्टेंस हमें पता है। तो आप लोग ने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, जब भी किसी रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होता है तो बहुत सारा क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमने एक बच्चे को बुलाया। अभी देखो ये हाथ रखेगा, इस पर हाथ रख के देखो, क्या तुम्हें हीट फील हो रहा है? क्लियर है? अच्छा व्हाट इफ कि ये हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, तो ये जो बल्ब है वो फ्यूज क्यों नहीं हो जा रहा है, जल क्यों नहीं जा रहा है, अंदर कंबसन क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा फायर को जलने के लिए क्या चाहिए होता है? या गुड, ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्या ये बल्ब का जो फिलामेंट है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है? क्यों नहीं है? बल्ब के अंदर क्या होता है? बल्ब के अंदर इजी कर देते, कौन सी गैस होती है? गैस, कोई भी गैस करो, कुछ भी गैस करो। आर्गन गैस होती है बच्चों। तो आर्गन इनर्ट गैस होता है ना, ये ऑक्सीजन के सप्लाई को कट आउट करके रखता है। बात क्लियर है? तो अगर मैं इस बल्ब को फोड़ दूं और इसके फिलामेंट को निकाल दूं, सॉरी इसके कवर को निकाल दूं, ग्लास को निकाल दूं, तब हम लोग इसको देखते हैं क्या होता है करके। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हाँ बंद कर दो।
आप लोगों के पास कुछ बैग है, कैरी बैग टाइप का, जिसमें हम लोग बल्ब को फोड़ दें? अच्छा, अभी हम लोग ने इसको ब्रेक करा है, देखो तो हमने जैसे इसको ब्रेक करा ना बच्चों, आर्गन गया। क्या अब ये जो फिलामेंट आपको दिख रही है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है? तो अब अगर इसका टेम्परेचर राइज होता है और इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और उसी को ही आप लोग कंबसन बोलते हो ना। अरे किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही तो कंबसन होता है, ठीक है ना, वही कंबसन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो अभी हमने वापस से सेम, ठीक है, तो मुझे तो डर लगता है तो हम इससे पकड़ा देते हैं, ठीक है। तो तुम अपने मम्मी पापा को कॉल करना चाहते हो आखिरी बार? हाँ, नहीं ना, ठीक है, अभी ऑफ रखना। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। सब बाय बोल दो एक बार। ओके फाइन, यू होल्ड इट, ओके ओके फाइन, इस हाथ से होल्ड करो, ओके, सो दैट तुम थोड़ा दूर रहो, ठीक, फाइन। तो ये देखो, ये हमारे पास ये है, और अभी देखो क्या होता है। ओके, स्विच ऑन, देखा तुमने, इट्स गॉन। जैसे ही हमने इसको स्विच ऑन करा तो क्या हुआ कि क्या बोलते हैं, रिएक्ट करा, जिसका फिलामेंट था वो टंक्शन का बना था बच्चों, उसका इग्निशन टेम्परेचर रीच कर गया। पिछली बार में वो गर्म हो रहा था, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन ऑक्सीजन ही नहीं था जलने के लिए। लेकिन इस बार अरे बहुत सारा ऑक्सीजन है ना रूम में, ठीक है, तो कंबसन हो जाता है और वो रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोग से एक सवाल है, इसको एक सवाल है कि अगर हम लोग सीरीज कनेक्शन में, देखो एक तो मैंने बल्ब लिया है, ये है हमारा 100 वाट के आसपास का, और मैं अलग अलग बल्ब ले लेता हूँ। ये हमारा उससे कम है, ठीक है, और ये हमारे पास 200 वाट का बल्ब है, ठीक है। अच्छा गेस करो, अच्छा कौन सा, गेस करो कि इस पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है, ये इस पैरेलल कनेक्शन में कौन सा बल्ब ज़्यादा जलेगा? 200 वाट, 100 वाट, और आई थिंक दिस इज 40 वाट, दिस इज 100 वाट। गेस करो। 40 वाट पक्का? क्यों? अच्छा, ये क्वेश्चन नीट में आता है। आप लोग कोई बच्चा नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है? 11th क्लास के बच्चे कौन है? अच्छा, तो ये नीट में ये सवाल आता है कि आप लोग कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है, ठीक है, बताओ। ठीक है, ओके, करके देखते हैं, चलो। अच्छा, आप लोग को दिख रहा है क्या? थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 200 वाला ही ज़्यादा ग्लो कर रहा है। अरे ध्यान से देखो, मतलब ये इतना डिफरेंस नहीं है, देखो ये कम ग्लो कर रहा है, उसके रिस्पेक्ट में ये थोड़ा ज़्यादा है, और ये सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा है। लेकिन सीरीज में आप लोग देखना, इसको बंद करते हैं, दिखा आप लोगों को 200 ही सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा है। तुम्हें पैरेलल कनेक्शन में याद कर रखना है कि जो जितने ज़्यादा पावर का बल्ब होता है वो ही उतना ज़्यादा ग्लो करता है। बट सीरीज में आप लोग देखना क्या होता है, अच्छा सीरीज में गेस करो, या प्लीज गेस, सीरीज में क्या होगा? इक्वल। क्यों इक्वल? इक्वल तो जब सारे के रेजिस्टेंस बराबर होते हैं तब होता है। चल ठीक है, करके देखते हैं। या देखो, आप लोग का जो सबसे कम वोट का था 40 का, सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा है, और ये बहुत हल्का ग्लो कर रहा है। ये दिख रहा है क्या तुम्हें? अरे कोई एक जना हो। देखो, पहली बात, सीरीज कनेक्शन में अगर तीनों ग्लो नहीं करते, अगर सीरीज कनेक्शन में तीनों ग्लो नहीं करते तो ये नहीं चलता, सबको ग्लो करना चाहिए। याद है सीरीज कनेक्शन में पढ़ा था, एक को हटाओगे तो सब ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब ग्लो तो कर रहा है। तो अभी हम किसी को बुलाते हैं, उसको फील करवाते हैं हीट। अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो ग्लो कर रहा है। कोई भी आके देख सकता है, एक बार टच करके भी देख सकता आ जाओ, तुम आ जाओ, या तुम्हारा हो गया ना, रुको, अरे सेम वॉलंटियर हो जाएगा। है। वो बोल रहा है, आ जाओ। भैया प्लीज कम, प्लीज कम। अच्छा तुम इसको छू के देखो, थोड़ा गर्म हो रहा है, तो ये ग्लो कर रहा है। देखो देखो, ध्यान से देखो, दिख रहा है ये? और ये वाला भी छू के देखो। तो बच्चों, आप लोगों के सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जिसका जितना ज़्यादा पावर होगा वो उतना कम ग्लो करता है।
जब हमने बराबर लिए थे तब तो इक्वल ग्लो कर रहे थे, सेम रेजिस्टेंस के लिए थे, लेकिन अभी देखो ये वाला जो है ये ऑलमोस्ट ग्लो कर रहा है बट बहुत ही निग्लिजिबल है, 0 ही है, और ये वाला थोड़ा ग्लो कर रहा है, और ये वाला तो ये सबसे कम वॉट का है, ठीक है। तो ये आप लोग का नीट का भी क्वेश्चन होता है जिसमें आपको याद रखना है कि देर आर रीजन डेरिवेशन है, लेकिन अभी हम लोग प्लीज सिट डाउन, हम लोग अभी डेरिवेशंस पर नहीं जा रहे हैं कि क्या होता है सीरीज कनेक्शन में। आप लोगों को क्या याद रखना है, जिसका पावर सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, और पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। अगर तीनों बराबर है तो इक्वली ग्लो करते हैं, ठीक है। ओके फाइन, कैन वी गो टू द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ओके, ऑलरेडी वी हैव सीन ऑक्सीडेशन एंड कंबशन। हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है आप लोग को दिखाने के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि उसका ना इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो हमको ना वो जो लैंप होता है ना वो चाहिए था, तो लैंप है नहीं अभी, तो हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। बट ऑक्सीडेशन आप लोग ने ऑलरेडी देखा बल्ब के केस में, हम लोग इसको मैग्नीशियम रिबन से दिखाने होते हैं, लेकिन अब इसको रिलीज कर रहे हैं। तो जो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक भी होता है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, हीट रिलीज होती है, ओके फाइन। तो जो नया कंपाउंड फॉर्म होता है उसके साथ हीट रिलीज होती है। जैसे कि अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस बहुत ही एक ब्राइट लाइट प्रोड्यूस होती है और उसके साथ लाइट और हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक इफेक्ट पर आ जाते हैं बच्चों। अगर आप लोग को ये पता है बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है मैग्नेट की, व्हाट इज बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेट, टिल या प्लीज कम आउट सर, प्लीज कम आउट सर, या सो अगर आप देखो तो या टेल मी, तो यहाँ पर देखो तुमको ये रेड, मैं पहले बता देता हूँ इस मैग्नेट के बारे में। तुम्हें रेड कलर दिख रहा है, रेड पार्ट दैट इज अ नॉर्थ पोल, और जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है वो साउथ पोल है, ठीक है। तो अगर आप लोग ने पढ़ा होगा जब लाइक पोल्स को लेकर आते हैं, when we bring like poles nearby, what happen, attract like poles, same poles बच्चों, नॉर्थ रिपेल करता है, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करता है। ओके, नेचर में हमेशा याद रखो बच्चों, अपोजिट अट्रैक्ट होता है और जो सेम होता है वो रिपेल करता है। सेम चीज चार्ज में भी होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, या नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं, ठीक है। नाउ सी, ओके, तुम एक अगर ये स्टूडेंट अगर एक पास ला रहा है, पास लिख रहा हो नॉर्थ पोल, देखो क्या हो रहा है, क्या तुम्हें दिख रहा है, दूसरा वाला गाड़ी लेके आओ, उसको गिराओ। अच्छा एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग पीछे आ जाते हैं, सब लोग देख पाएंगे। ओके फाइन, तुम्हें दिख रहा है, इधर लग रहा हो कि ये वाला जो है वो मूव कर रहा है, और यहीं पर अगर मैं ब्लू वाला लेकर आता हूँ इसके पास, तो ये देखो क्या होता है, अगर ब्लू वाले के पास मैं लेकर आता हूँ ब्लू साइड, ओके फाइन, देखो ब्लू साइड, तो अभी हम लोग गाड़ी को, तुम लोग ने वो फास्ट एंड फ्यूरियस देखा है ना, ओके, तो देखो अभी गाड़ी हम लोग जंप करवाते हैं, जा रहा है, ये आप लोग देख रहे हो, रिपेल हो रहा है, टच नहीं कर रहे हैं, बट जंप रोक दिया हमने, ठीक है। अभी देखो, अभी हम लोग लेकर आते हैं रेड एंड ब्लू, क्या हो रहा है देख रहे हो, क्या ये चिपक गए। अगर मैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल ले रहा हूँ तो क्या हो रहा है, इनके बीच में अट्रैक्शन है, अनलाइक पोल से, अपोजिट पोल से, तो अट्रैक्शन हो रहा है और ये चिपक जा रहे हैं, और ये देखो एक साथ चल रहे हैं, क्लियर है। तो अभी हम लोग आप लोग ने बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, या प्लीज सिट डाउन, बेसिक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आप लोग ने बुलेट ट्रेन के बारे में सुना होगा, इंडिया में भी आ रही है फ्रॉम अहमदाबाद टू मुंबई, हाँ ओके। तो बुलेट ट्रेन का बच्चों क्या होता है कंसेप्ट, किसी को पता है बुलेट ट्रेन कैसे चलती है, इतनी तेज क्यों चलती है, या प्लीज से, या तो एक्चुअल में मतलब होता क्या है बच्चों कि जो बुलेट ट्रेन होती है ना वो आपकी रेलवे ट्रैक से थोड़ी सी ऊपर चलती है, थोड़ी सी मतलब 0.1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का वो ले लो, तो क्या होता है हम लोग फ्रिक्शन रिड्यूस कर देते हैं। तो जो ट्रेन की जो ट्रैक होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यू गाइस नो, जब आप उससे करंट फ्लो करवाते हैं, आपने सोलेनॉइड पढ़ा होगा, जब हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, ये बात क्लियर है, मेरी बात समझो। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, ये होता है जिसकी ट्रैक होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। तो अभी आप लोग समझो ये ट्रेन है आपकी, क्या है ये ट्रेन है, ये ट्रेन है। अगर मैं किसी चीज़ को छोड़ देता हूँ नीचे, देखो अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो क्या ये गिर जा रहा है,
अगर मैं यहाँ से छोड़ रहा हूँ तो क्या है, गिर जा रहा है. व्हाट इज द रीजन? ग्रेविटी. तो अगर इस पेंसिल को भी अगर मैं छोड़ता हूँ तो ये नीचे गिरेगी, क्योंकि इस पे इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है, mg नीचे लग रहा है. ओके फाइन. अगर मुझे इसको बैलेंस करना है यहाँ पर, अगर इसको मुझे ये समझ लो ट्रेन है, अगर ये और ये है ट्रैक है, ट्रैक, तो वहाँ पर जो ट्रैक वो परमानेंट, ये तो मैंने परमानेंट मैग्नेट लिए, लेकिन असली में वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं. वो लोग स्विच ऑन करते हैं, करंट जाता है और वो मैग्नेट बन जाता है. जब ब्रेक लगाना होता है, करंट बंद कर देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बंद, ट्रेन नीचे आ जाती है. ठीक है, अभी देखो, तो अगर मैं इसको अभी यहाँ पे रखता हूँ तो तुम क्या देख रहे हो? क्या ये फ्लोट कर रहा है? देखो ध्यान से, क्या ये फ्लोट कर रहा है? थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, क्या ये फ्लोट कर रहा है? तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि हम लोग ने मैग्नेट को कुछ इस तरह अरेंज करा है कि उसके जो लाइक पोल से, जो उसके लाइक पोल से वो साथ में आ रहे हैं, जो उसके लाइक पोल से वो क्या हो रहे हैं? साथ में आ रहे हैं. और लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, तो वेट नीचे की तरफ लग रहा है और लाइक पोल्स उसको ऊपर की तरफ धक्का मार रहे हैं. ये बात क्लियर है? लाइक पोल्स को क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ धक्का मार रहे हैं. तो क्या हो रहा है? कुछ इस तरह हो रहा है. देखो, अगर आप लोग सोचोगे तो यहाँ पर नीचे की तरफ इसका वेट लग रहा होगा mg. इज इट क्लियर? अरे अर्थ इज पुलिंग एवरीथिंग डाउन टुवर्ड इट्स ओन सेंटर. ठीक है, और बिकॉज ऑफ द मैग्नेट इसके ऊपर क्या लगेगा? ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, Fm लिख दो. और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है, और इसलिए थोड़ा सा ऊपर है. और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स में? इक्विलिब्रियम कंडीशन. क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विलिब्रियम कंडीशन. अगर अब मुझे ब्रेक लगाना है तो क्या करना पड़ेगा? हम लोग ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं इसका इफेक्ट बंद कर देंगे, यहाँ पे करंट सप्लाई बंद हो जाता है, ट्रेन फिर से नीचे आ जाएगी और फिर जो नॉर्मल ट्रेन जैसे ब्रेक लगाती है उस तरह काम करता है. बात क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे. तो अभी आपको क्या याद रखना है? इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या सीखा? लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. ये सेम डेफिनेशन, सेम थ्योरी आप लोग चार्ज 12th क्लास में भी पढ़ोगे, चार्ज के केस में. ठीक है, याद रखना. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. ओके, सो ये क्या है? ये इसमें लिखा हुआ है. थोड़ा तेज यार. एनर्जी और तेज. जय माता दी. बोलो, तेज बोलो. सो एनर्जी हमें पता है क्या होती है? कंजर्व होती है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबने पढ़ा है, राइट? कौन कौन सी एनर्जी होती है? टाइप्स क्या होते हैं? तो भी बोलो, ऐसे बोलो. नाइट में तो पढ़ी है ना? बताओ. टाइप्स ऑफ एनर्जी. अरे आप लोग ने विंड एनर्जी पढ़ा होगा, सोलर एनर्जी पढ़ा होगा, बहुत सारी पढ़ी होती हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली दो टाइप्स की एनर्जी पर डिस्कस करते हैं फिजिक्स में. ठीक है. अच्छा, तो ये बताओ, ये कि मैं क्या करूँ? इस बॉल को हाइट दे रही हूँ तो क्या ये पोटेंशियल एनर्जी है इसके पास. अगर मैं इसको रिलीज करूँगी तो क्या आएगा? क्या होगा? आउटकम बताओ. गेस करो. इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? मूव करा, काइनेटिक एनर्जी बन गई. ठीक है, हम तो बोलते हैं एनर्जी कंजर्व होती है, राइट? मैंने फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है. ठीक है, तो ये मूव कर, बट ये रुक क्यों रहा है? तो मूव करता रहना चाहिए. एनी गेसेस? कुछ भी गेस करो. एक गेस तो हम कर सकते हैं, राइट? कि कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से वो रुक रहा है. आप एयर रेजिस्टेंस, इसकी वजह से वो रुक रहा है, राइट? अब हमने क्या करा? मैंने एक बॉल मूव करी तो आपने देखा होगा, एक बॉल ही मूव कर दिया वहाँ से, राइट? अगर मैं दो बॉल्स को पोटेंशियल एनर्जी दूंगी तो यहाँ से कितनी बॉल्स मूव करेंगी? दो. क्यों? ओके, प्लीज समवन कम आउटसाइड. ओके, यू कम. अरे आप करो ना प्लीज. दिस कम ऑन. इट्स ओके. कम ऑन. लेट्स परफॉर्म. दिस मूव टू बॉल्स. Okay, we'll put it here so that everybody can see. Okay, fine. आप लोग ने देखा, हमने जब दो बॉल को दी तो दो बॉल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, तो दो बॉल की पोटेंशियल एनर्जी अब कन्वर्ट होगी.
काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है एंड देन अगेन 2 बॉल के पास पहुंच रही है, फिर एनर्जी कहीं तो जानी चाहिए, फिर अगेन ये 2 बॉल के पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, चलो अगर अभी हम लोग 3 बॉल्स का करते हैं तो और आप लोगों ने देखा एक बॉल उधर से शिफ्ट हो रही है, जब मैं इधर से कर रहा हूँ तो यहाँ पे उस तरफ 2 ही बॉल बची है, लेकिन टू कंजर्व द एनर्जी, एक्चुअल में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी वर्क कर रहा होता है, बट उसमें नहीं जा रहे हम लोग अभी। तो अगर टू कंजर्व द एनर्जी क्या हो रहा है, यहाँ से 3 बॉल जा रही है, लेकिन उस तरफ तो 2 ही बॉल है ना, तो इस तरफ की जो एक बॉल है वो उसका पार्ट बन जाएगी। देखो ध्यान से, हो रहा है ऐसा। वट इफ यू विल टेक 4 बॉल्स, बताओ। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है ना, और यहाँ की 3 बॉल्स यहाँ भी। तो यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं वो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी एक टॉपिक है जिसमें जो इसमें अप्लाई हो रहा है, बट वो हम अभी नहीं जाएंगे, ताकि हम नेक्स्ट ईयर जब पढ़ेंगे हम तब भी ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लीज टेक प्लीज। ओके, ओके, हमारे पास ऑलरेडी बलून्स हैं जो हमने ब्लॉक करके रखा हुआ है। अच्छा बच्चों, हम लोग आते हैं बलून वाले पे 3 देखे। अच्छा, आप लोगों ने बर्नौलीज प्रिंसिपल पढ़ा है? अच्छा, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट 11th क्लास में ये कंसेप्ट ऐसे या 11th में हुआ क्या अभी? फ्लूइड में फ्लूइड हुआ क्या स्टार्ट? फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट नहीं हुआ है, ओके फाइन, ठीक है। मैं आप लोगों को बर्नौलीज का बहुत सिंपल प्रिंसिपल बता देता हूँ कि अगर स्पीड बढ़ती है ना तो वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। क्या इतना याद रख सकते हो अभी? देर इज़ अ डेरिवेशन, देर इज़ अ फॉर्मूला, फॉरगेट ऑल द थिंग। ओके, क्या है याद रखना है? अगर किसी फ्लूइड का स्पीड बढ़ जा रहा है तो क्या हो जाएगा? प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अगर स्पीड बढ़ जाती है तो प्रेशर डिक्रीज कर जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो हमने क्या करा, थ्रेड लिया, ठीक है, और कोई बच्चा आ जाओ। अरे आप लोग आ क्यों नहीं रहे हो, मतलब ऐसे? अरे कोई नहीं, लाइक हम लोग देखो, हम लोग कुछ ग्रेडिंग तो करने वाले हैं नहीं, ठीक है, हम लोग स्कूल के पार्ट भी नहीं है कि तुम लोगों को अगर तुम लोग ने गलत आंसर दिया तो वी विल फेल यू, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वी आर जस्ट हियर फॉर सम डेमोन्स्ट्रेशन। ओके ओके फाइन। ओके, हम लोग 2 इक्वल थ्रेड्स ले लेते हैं, ठीक है, और इसको कट करते हैं। अच्छा, ये आप लोगों को बलून्स दिख रहे हैं दोनों? ओके, अभी देखो, अगर ये फूंक मारती हैं आपकी फ्रेंड, क्या नाम है तुम्हारा? खुशबू, और तुम्हारा? विवेक। खुशबू एंड विवेक हमारे पास वॉलंटियर है, तो पहले खुशबू परफॉर्म करेगी, देन विवेक। ओके, तो अगर खुशबू अगर इसमें एयर ब्लो करती हैं इन बिटवीन दिस 2 बलून्स तो क्या होगा, गेस करो, बताओ, पहले गेस करो, फिर हम लोग परफॉर्म करते हैं। बलून शुड गो अवे। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो खुशबू, जोर से मारना है, इन बिटवीन। ओके, रुको मैं पहले सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। क्या हो, तुमने देखा? फिर से देखो। ओके ओके, आगे। ये अवे नहीं जा रहा है, दोनों पास आके टच हो जा रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं? वापस करो एक बार खुशबू। ओके, नो हाथ से नहीं। ओके ओके फाइन, एक मिनट, इसको हम लोग पहले स्टॉप, वो फैन के कारण हो रहा है, 1 मिनट। ओके, थोड़ा पीछे आ जाओ, ठीक है, उधर इफेक्ट आ रहा है एयर का। ओके, तुमने देखा जैसे हम लोग इसमें फूक मार रहे हैं, एयर ब्लो कर रहे हैं, क्या हो रहा है? आप लोग को लगेगा कि ये दूर जाना चाहिए था, बट क्या हो रहा है, पास आ जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? देखो, जब इसने एयर ब्लो करा यहाँ पर, तो क्या यहाँ के पार्टिकल की स्पीड बढ़ गई? अरे तुमने उसको पुश करा, क्या यहाँ के एयर पार्टिकल की स्पीड बढ़ गई? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो मैंने क्या बोला, अगर काइनेटिक एनर्जी और एयर और फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, तुम लोग क्यों वहाँ एम्बुलेंस वाली वो क्यों है, पुलिस? ओके,
अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग काइनेटिक अब एयर ब्लो कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई? अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? प्रेशर डिक्रीज हो गया। अरे यही तो कंसेप्ट है बर्नौलिस का। अगर फ्लूइड का काइनेटिक एनर्जी या स्पीड बढ़ जाती है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेलोसिटी स्पीड और स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो अगर जैसे हमने ब्लो करा और यहाँ पर अगर स्पीड बढ़ जाती है फ्लूइड की तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। बट यहाँ पर दिस साइड क्या हम लोग इस साइड एयर ब्लो कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रेशर क्या है? हाई है। यहाँ पर भी हाई है, यहाँ पर भी हाई है, बट यहाँ पर प्रेशर लो हो गया है। और जब भी प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पे प्रेशर हाई है, यहाँ पे लो है, तो उसको धक्का मिलेगा, पुश मिलेगा, फोर्स लगेगा और ये दोनों बलून एक दूसरे के पास आने लगते हैं। जब मैं इसको वापस से ब्लो करता हूँ, ये देखो पहले से पास जा रहे, लेकिन हो रहा है, आ रहे हैं पास। जिससे हम लोग एयर ब्लो कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है और यहाँ पे प्रेशर क्या है बच्चों? हाई है। और इसलिए इस पर धक्का में लगता है, फोर्स लगता है और ये इस तरफ मूव करता है। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो सेम एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है? एक एयर ब्लोअर है, ठीक है। मैं यूज़ नहीं करता हूँ इसको, ठीक है, ज़्यादा सोचो मत, ओके, ठीक है, फाइन। तो ये हमारे पास एयर ब्लोअर है, ठीक है। और अब देखो क्या होगा, सेम कंसेप्ट। क्या यहाँ से हवा निकलेगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जैसी हवा निकलेगी, यहाँ के पार्टिकल की स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। अरे ये बात क्लियर है, 9th क्लास में पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी? अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई यहाँ पर, तो हमने क्या बोला, यहाँ पे इस रीजन में प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। बट इस रीजन में क्या हवा ब्लो हो रही है? इस तरफ और इस तरफ नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या प्रेशर सेम रहेगा एज इट इज। यहाँ पर प्रेशर लो हो गया है, यहाँ पे प्रेशर एज इट इज पहले जैसा है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर और इस रीजन में लो प्रेशर, तो क्या उसको हाई से लो की तरफ धक्का मिलेगा। तो हमारे पास ये पिंग पोंग बोले, आप लोग देखो, या चल नहीं ना। अच्छा ये देखो, ठीक है, क्या आप लोग को पिंग पोंग बॉल ऊपर दिखते जा रहा है? अच्छा ये देखो, ये एक्चुअल में ना ब्लोअर की जो स्पीड है ना थोड़ी और ज़्यादा होती है, तो ये काफ़ी ऊपर तक आता है, ठीक है। बट अभी ज़्यादा नहीं आ रहा है, वेट है इस बॉल का, ठीक है। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हवा में फ्लोट कर रहा है वो? अरे वो बाहर चला जाना चाहिए, क्यों फ्लोट कर रहा है? क्योंकि उसको इस तरफ से एक धक्का मिल रहा है और एक इस तरफ से धक्का मिल रहा है। दोनों जो फोर्स लग रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि उसको बीच में ही रख रहा है। ये जाने का ट्राई कर रहा है, देखो ट्राई कर रहा है जाने का बाहर, बट वो जैसे इस तरफ जा रहा है उसको उधर से धक्का मिल रहा है, उधर जाने का ट्राई कर रहा है। दिख रहा है तुम्हें ऊपर है थोड़ा वो, राइट, इस तरह। पुट द बॉल, ओके, इस तरह। देखो बच्चों, वो इधर जाने का ट्राई कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर लो है, यहाँ पे प्रेशर हाई है, उसको धक्का देगा, उधर जाने का ट्राई करेगा तो उधर से उसको धक्का मिलेगा, तो कभी वो बाहर ही नहीं जाएगा। ये प्रिंसिपल क्या है हमारा? बर्नौलिस प्रिंसिपल, ओके गुड। तो क्या सीखा हम लोग ने? बर्नौलिस प्रिंसिपल क्या बोलता है? अगर फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा। 11th क्लास, अगर 10th के बच्चे हो 11th क्लास में कंसेप्ट आएगा फ्लूइड में, तुम लोग 11th में ही हो तो पढ़ना है अभी, ठीक है, वेट करो, फ्लूइड मैकेनिक्स में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलें। ओके, सबसे पहले आप लोग ये बताओ वेव्स होता क्या है? टाइप्स तो चलो छोड़ो बाद में, व्हाट इज अ वेव्स? या टेल, ये क्या होता है? वेव्स क्या होता है बच्चों? अच्छा, आप लोग ने पत्थर फेंका है पानी में, क्या होता है? अच्छा, जब आप लोग पत्थर फेंकते हो तो पत्थर को क्या देते हो आप लोग? काइनेटिक एनर्जी देते हो। जिससे पानी में जाता है वो काइनेटिक एनर्जी क्या करता है? कन्वर्ट हो जाता है और वो वेव का फॉर्म ले लेता है। तो बच्चों वेव इज नथिंग बट, अगर एक वर्ड में डिफाइन करना है ना, एक वर्ड में, इट इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। क्या है ये? डिस्टर्बेंस होता है एक्चुअल। हाँ, डिस्टर्बेंस समझ आ रहा है? डिस्टर्बेंस होता है किसी में, अगर आपने पानी में पत्थर फेंका, आपने डिस्टर्ब कर दिया तो वो डिस्टर्बेंस है, ठीक है। और होता क्या है वेव में? एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। जब आपने पत्थर फेंका तो उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है ना। तो काइनेटिक एनर्जी किस में बदल रही है? वेव की पल्स में। अरे ऐसे ऐसे दिखता है, रिपल्स दिखते हैं वाटर के,
क्लियर है? तो उसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, जिसमें वाटर के अप डाउन रिपल्स बन रहे हैं। अप क्रेस्ट, डाउन ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, अरे होता है। तो बच्चों जो लाइट होती है, लाइट भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं एक्सिस ऑफ प्रोपोगेशन के। क्लियर है? दिस इज द एक्सिस, ओके। इसके परपेंडिकुलरली ऐसे अप डाउन अप डाउन। अब दूसरा जो वेव होता है हमारा, वो कौन सा होता है? दूसरा जो वेव होता है वो कौन सा होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है देखो तुम। अच्छा पहले बताओ तुम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव होता क्या है, फिर हम लोग उस पर चलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है? बोलो। पार्टिकल एक बार पास आते हैं, पार्टिकल देखो ट्रांसवर्स वेव में ऊपर नीचे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ। लॉन्गिट्यूडनल वेव में दिस इज द मोशन, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। क्लियर है? तो पार्टिकल एक बार जब पास आते हैं कंप्रेशन फॉर्म होता है, फिर दूर जाते हैं रेयर फ्रिक्शन फॉर्म होता है, फिर पास आते हैं कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन। ठीक है? तो आप लोग इसी को देखना। इसके अंदर अगर मैं देखो, जब मैं वेव्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, अगर मैं ऐसे मारता हूं, ठीक है, और ऊपर करा से, ये देखो क्या, ये क्या आपको पार्टिकल स्प्रिंग के पास आते दिख रहा है? ये जमीन पे अच्छे से दिखता है, लेकिन ऊपर देखते हैं ना, क्या आपको कहीं कहीं पे स्प्रिंग के पास आ रहे हैं? जहां पर बच्चों पास आ रहा है ना, दैट इज अ कंप्रेशन। जहां पर दूर है वो दैट इज रेयर फ्रिक्शन। दिख रहा है? और क्या हो रहा है, मैं यहां से पल्स दे रहा हूं, एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा हूं, और वही एनर्जी उधर जा रही है। अरे वेव है क्या? एनर्जी का ट्रांसमिशन है। तो होता क्या है, दिख रहा है आपको? कहीं कहीं पे पास आ रही है रेस, और कहीं कहीं पे दूर है। जहां पर पास आ रही है वो क्या है? कंप्रेशन है। जहां पर दूर है वो क्या है? रेयर फ्रिक्शन है। ठीक है? अच्छा, तो जब मैं बोल रहा हूं बच्चों, तो दैट साउंड वेव इज अ व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या होता है ये? लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। तो मेरे जो वोकल कोर्ड्स है वो क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, और एयर के पार्टिकल को क्या कर रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एयर के पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। एयर का पार्टिकल पास आ रहा है, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन पास आ रहा है दूर जा रहा है, पास आ रहा है दूर जा रहा है, और धीरे 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 तुम्हारे ईयर ड्रम्स तक पहुंच रहा है। फिर ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर रहा है वो। ठीक है? ईयर ड्रम्स को जब वाइब्रेट करता है, उसके बाद आपके 2-3 कनेक्टिंग बोन्स होते हैं, उसके थ्रू वो साउंड, जो ट्यूब होती है ना ऐसे ईयर के अंदर, कोलिया ऐसा कुछ बोलते हैं आप लोग, कोलिया, कोक्लिया, या उसके अंदर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर वाले सेल्स होते हैं। उस पर जैसे ही वाइब्रेशन पड़ता है, ठीक है, वो लोग इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करते हैं, और वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऑडिटरी नर्व से हमारे ब्रेन में जाता है, और ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर लेता है। बट ये सब चीज़ छोड़ो, ये सब बायोलॉजी पार्ट छोड़ो, बट हो क्या रहा है, जो आपका जो साउंड है वो क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। यहाँ से हवा पास आ रही है, दूर जा रही है, पास आ रही है, दूर जा रही है। ठीक है? एंड दैट इज व्हाट? लॉन्गिट्यूडनल वेव। दिस वन, ये पास आ रहा है ना, कंप्रेशन, दूर गया रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रिक्शन। उसको आप लोग रेयर फ्रिक्शन को एक्सपांशन भी बोल सकते हो। ठीक है? कंप्रेशन एक्सपांशन। क्लियर है? यहाँ पे क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ। एंड व्हाट इज अ वेव? टेल मी नाउ, व्हाट इज अ वेव? डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। ठीक है? इट इज एक्चुअली द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एनर्जी का ट्रांसमिशन है। क्लियर है? डिस्टर्बेंस के थ्रू। ओके फाइन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। आप लोग बोर हो रहे हो क्या? हाँ, कुछ बोल नहीं रहे हो? ऑप्टिक्स पे चले? अच्छा, ये चैप्टर तो हो गया है। अभी तक तुम लोग बोल रहे थे ये नहीं पता नहीं पता, लगे ऐसे ऐसे ये बच्चा कर रहा है। ठीक है? अच्छा, ये चैप्टर तो हो गया है। बताओ रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी surface can reflection, can we do reflection from any type of surface? हाँ, क्या ये दीवार पे अगर मैं लाइट मारता हूँ तो क्या यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा? स्मूथ सरफेस चाहिए आपको, है ना? स्मूथ सरफेस चाहिए। गुड। नाउ आप लोग ने बताया कि रिफ्लेक्शन होता है बाउंस बैक होना स्मूथ सरफेस से। ठीक है? देन बताओ मुझे व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? ओके, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है? अच्छा, तो मैं आपको बताता हूं यहां पर, 1 मिनट। ओके, तो यहां पर ये लाइट आई है, ठीक है? ओके, ये लाइट आ रही है, ये मान लेते एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है।
ये आई तुम्हारी लाइट, इसको क्या बोलेंगे? ये जो लाइट आफ्टर टकराने के बाद जो जा रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और एक इमेजनरी लाइन है, नॉर्मल मतलब क्या होता है मैथमेटिक्स में? परपेंडिकुलर टू सरफेस। नॉर्मल इज अ इमेजनरी लाइन विच मीनिंग इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। जस्ट परपेंडिकुलर मतलब पता है 90 डिग्री बना रहा है, ओके? तो ये जो एंगल बना रहा है इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। और तीसरी बात, दूसरा जो लॉ है ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। कौन से प्लेन में लाई करते हैं? यहां पे कौन सा प्लेन में लाई कर रहे हो? ये वाला प्लेन, ये वाला। देखो यही मिसकंसेप्शन होता है कि ना इस प्लेन में देखो लाई नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअल में ये जो बोर्ड का जो प्लेन है ना इसमें लाई कर रहे हैं। ये देखो ना तीनों एक ही प्लेन में लाई करना चाहिए ना, तो वो इस प्लेन की बात होती है, ओके? ये कंसेप्ट बहुत बच्चों को मिसकंसेप्शन रहता है, 12th में जाके वो लोग गलतियां करते हैं ना, क्योंकि वो चैप्टर डिटेल में 12th में ऑप्टिक्स में वहाँ पे मिस्टेक्स होती है, तो ये 10th में ही मिसकंसेप्शन रहता है। देखो ये वाला प्लेन होता है आपका, इसमें ये जो बोर्ड का प्लेन दिख रहा है इसमें इंसिडेंट रे, इसमें नॉर्मल है, इसमें सबको लगता है कि प्लेन मिरर का जो सरफेस है ना हॉरिजॉन्टल वाला वो प्लेन, नो दिस प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन, इस प्लेन की बात हो रही होती है। क्लियर है आपको? ठीक है, तो अभी हम लोग करते हैं, उसके लिए हम लोग लाइट को पहले, अच्छा एक और बात है कि एक प्रॉब्लम की जो लाइट होता है ना बच्चों, वो हमको दिखता नहीं है उसका पाथ। अरे पाथ विजिबल नहीं होता है ना लाइट का, तो आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हम लोग लाइट का पाथ विजिबल बनाते हैं, उस इफेक्ट का नाम क्या होता है? गुड, टिंडल इफेक्ट, ओके? आप लोगों ने मिल्क में पढ़ा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। अरे लाइट का पार्टिकल कब विजिबल होगा? जब पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होगा। कोलाइडल एक साइज होता है ना, रेंज होता है कोलाइडल, कोलाइडल पढ़ा है? ओके गुड। तो उस पार्टिकल के साइज से लाइट टकराती है और स्कैटर होती है, तब हमें लाइट विजिबल होती है। मिल्क में होता है, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन इस रूम में क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग ने बहुत सारे क्या लिए हैं, को उससे तो प्रॉब्लम नहीं है, ये धूप होता है ना, धूप धूप नहीं ना, ओके फाइन, हो गया हो गया। अच्छा अभी देखो हम लोग ने क्या करा, जिससे स्मोक क्रिएट करा ना बच्चों, एयर के पार्टिकल का साइज बड़ा हो गया, ठीक है? अब वो ऑलमोस्ट कोलाइडल सॉल्यूशन, नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया है। कोलाइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग होती है, हमारा टिंडल इफेक्ट भी होता है। अब आपको देखो पाथ लाइट का विजिबल दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है ये पाथ? पहले अगर मैं ऐसे जलाता तो ये विजिबल नहीं होता, ठीक है? अगर हम दूसरा लेजर लेते हैं, क्या तुम्हें पाथ दिख रहा है विजिबल? थोड़ा सा और अभी स्मोक क्रिएट हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है? 1 मिनट, ये आई थिंक स्ट्रॉन्ग, या इसमें ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है? तो ये अभी देखो, क्या ये प्लेन मिरर है, स्मूथ सरफेस है, ठीक है? अभी देखो, देखो अगर मैं दीवार पे करता हूँ तो बच्चों दीवार से रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है लाइट, क्या हो रहा है, क्या लाइट उस तरफ जा रहा है क्या उस तरफ कहीं? नहीं ना, नहीं हो रहा है, क्योंकि रफ सरफेस है, ठीक है? लेकिन ये स्मूथ सरफेस है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, तुम ध्यान से देखो, क्या आप लोग को दिख रहा है? यही तो रिफ्लेक्शन है, देखो ऊपर, देखो ऊपर लाइट क्या बाउंस बैक हो रही है। अच्छा ये जो अब देखो, तुम्हें नॉर्मल इज अ इमेजिनरी थिंग, नॉर्मल ऐसा कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पर सोचो कि यहाँ पर नॉर्मल है, ओके? लेट एज्यूम दिस पेन इज द नॉर्मल, ठीक है? ये पेन नॉर्मल है, ये बात क्लियर है क्या? तो ये जो अगर पेन नॉर्मल है हमारा, ठीक है, अगर पेन नॉर्मल है तो ये देखो, ये जो पेन से जो एंगल बना रहा है आने वाली रे, आने वाली जो रे है, इंसिडेंट रे जो मेरे हैंड से आ रही है, वो जो एंगल बना रही है वो क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उस तरफ वाला क्या है? रिफ्लेक्शन। देखो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता हूँ, क्या अब तुम लोग खुद इमेजिन कर लोगे नॉर्मल? अब देखो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है? देखो दूर जा रहा है वो। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कम करता हूँ, क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम हो रहा है? देखो पास आ रहे दोनों, अगर मैं दोनों ला दूँ तो कोइंसाइड भी कर जाएंगे, दिख रहा है आपको? ये बढ़ाया, ये कम हो गया। क्लियर है क्या बच्चों? और कौन से प्लेन की बात है? ये वाला जो प्लेन है ना, ये वाला जिस प्लेन में तीनों लाए कर रहे हैं, ये वाला, ये वर्टिकल प्लेन, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, मिरर वाले प्लेन की बात नहीं करते हैं, ठीक है? दैट इज अ रिफ्लेक्शन। और ये हो क्यों रहा है? लाइट का पाथ क्यों विजिबल है? टिंडल इफेक्ट।
और इस रूम में हमने क्या बनाया है, कोलाइडल सॉल्यूशन स्मोक के थ्रू। क्लियर है? ओके गुड। नाउ व्हाट इज द रिफ्रैक्शन? व्हाट इज द रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ लाइट। कभी भी बेंड होती है लाइट जब मीडियम चेंज होता है ना? अरे जब मीडियम चेंज हो रहा होता है तब लाइट बेंड होती है। और लाइट क्यों बेंड होती है बच्चों? अरे रिफ्लेक्शन हो गया ना, ये चैप्टर रिफ्लेक्शन भी हो गया ना। टिल देन लाइट क्यों बेंड होती है? इंटरफेस एक्सचेंज ऑफ मीडियम। ओके, द रियल रीजन इज बच्चों, जब कोई अच्छा लाइट की स्पीड पता है किसी को? 3 × 10⁸। ओके, दैट इज द लाइट की स्पीड है और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, ये किसके अंदर है? वैक्यूम के अंदर है। ये किसके अंदर है? वैक्यूम के अंदर है। ये हमेशा नहीं होती है, ये वैक्यूम के अंदर होती है, या एयर में भी ऑलमोस्ट समझ लो, एयर में से 299792458 होती है। ठीक है, तो ये एयर और वैक्यूम के अंदर होती है। क्लियर है बात? अगर मैं इस लाइट को किसी मीडियम में भेजता हूं तो क्या होगा पता है? लाइट की जो स्पीड है वो बदल जाएगी। मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ एंड स्पीड चेंज हो जाती है, इसलिए लाइट बेंड होती है। रीजन इज व्हाट? लाइट बेंड्स आइदर अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड द नॉर्मल बिकॉज स्पीड चेंज। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पर मैं लाता हूँ, ये मेरा ग्लास स्लैब है, आप लोग ने करा होगा ये एक्सपेरिमेंट, ग्लास स्लैब है। ठीक है, ये देखो लाइट का पाथ भी दिख रहा है आप लोगों को, लाइट का पाथ दिख रहा है। अब ये देखो, ये क्या, जैसे मैं लाइट इस पर डाल रहा हूँ, तुम ध्यान से देखो, ये सीधा है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी? लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अरे बोलो, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रॉपर्टी? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ठीक है, अब देखो यहां पर जैसे हम लोग अंदर डाल रहे हैं, क्या हो रहा है दिख रहा है तुम्हें? क्या हुआ देखा? जैसे ये देखो स्ट्रेट, जैसे मैंने इस ग्लास स्लैब में डाला, लाइट की स्पीड चेंज हो गई और लाइट बेंड हो रही है। अरे देखो लाइट बेंड हो रही है, नहीं हो रही है? लाइट बेंड हो रही है बच्चों। अच्छा नीचे से करते हैं। ठीक है, ये देखो वहां पर तुम्हें देखना डॉट ना पोजीशन चेंज होगा, यहाँ पर है डॉट, उसके पास ला देते हैं, तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ, क्या अंदर देखो, अंदर पहले ऐसे कोई एक जगह फिक्स करते हैं, यहाँ पर देखो, वहाँ से थोड़ा बहुत शिफ्ट, लेटरल शिफ्टिंग जो होती है ना वो थोड़ी सी हो रही है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर देखो स्ट्रेट जा रही है, क्या दिखा तुम्हें अंदर? अंदर बेंडिंग दिख रही है। ओके, एंड दिस फिनोमिना इज व्हाट? रिफ्रैक्शन। ओके, जब लाइट बेंड हो रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्शन। ये आप लोग के प्रिज्म में भी होता है, प्रिज्म में भी देखो। ठीक है, ये स्ट्रेट जा रहा है, इसमें ज़्यादा दिखता है, इसमें डेविएशन होता है ना, इसमें ज़्यादा दिखता है। ये देखो ये जा रही है स्ट्रेट, ये देखो वो वहाँ पर है, देखो ये बर्थडे, दिस इज बर्थडे चार्ट। ओके, तो देखो यहाँ पर देखो, ये अभी बर्थडे चार्ट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, क्या देखो कहाँ जा रहा है? अभी नीचे बैंड हो जा रहा है। ओके, OTIR हो रहा है। ठीक है, अच्छा ऊपर देखो, वहाँ देखो, क्या तुम्हें दिख रहा है? नीचे देखो, नीचे जा रही है रे, दिख रहा है अभी आप लोगों को? मैंने इधर से भेजा, अरे पाथ देखो ना, ये स्ट्रेट है और ये देखो अभी दिखेगा ज़्यादा, दिख रहा है क्या? है ना, ये देखो प्रिज्म की इस तरफ ऊपर जा रही है। ठीक है, प्रिज्म की इस तरफ ऊपर जा रही है। ठीक है, और जैसे हम लोग इसको लेकर आते हैं, क्या ये नीचे हो जा रहे हैं? ठीक है, क्लियर है बच्चों? अच्छा वन मोर थिंग, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सर्च करना, इस पर रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है। ठीक है, आप लोग को इंटरनेट पे मिल जाएगा। आप लोग देखो ये बहुत क्वांटम लेवल पे फिनोमिना हो रहा है बाहर। दिस इज अ ग्रीन लेजर, और तुम अंदर कुछ देख पा रहे हो क्या? लेजर का कलर क्या हो रहा है? अंदर कलर दिख रहा है? ध्यान से देखो, अंदर कलर दिख रहा है क्या? कुछ नहीं दिख रहा है क्या अंदर कलर? ओके, बताओ। ऑरेंज कलर हो जा रहा है ये, देखो ध्यान से, जस्ट डोंट लुक एट द लेजर डायरेक्टली। ओके, क्या आप लोग को ऑरेंज दिख रहा है?
तो कलर अंदर जाके ना कलर चेंज हो जा रहा है। आप लोग पढ़ना इसके बारे में, आपको रिसर्च पेपर मिल जाएगा उस पर, है ना। और इफ़ यू वांट टू रीजन हम लोग के यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। हम लोग मैं आपको लास्ट में बताता हूँ उस पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा वन मोर थिंग, आप लोग ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा आप लोग कभी कोई बच्चे को कार चलाना आती है? अच्छा कार में आप लोग जाते हो, कार में जाते तो हो ना कहीं, लेटेड भी आप लोग महाकाल टेम्पल जा रहे हो, ठीक है, उज्जैन जा रहे हो आप लोग, और आफ्टरनून का टाइम है। तो कई बार ऐसा लगता है ना कि आप लोग अगर फ्रंट सीट पे बैठे हो, है ना, तो ऐसा लगता है कि आगे पानी रखा है, पानी है। दोपहर में जा रहे हो तो ऐसा लगता है आगे पानी है, रोड पे पानी रखा हुआ है, लेकिन जैसे वहाँ पहुँचते वहाँ पे पानी नहीं होता है। आफ्टरनून में होता है ऐसा, नहीं देखा आप लोगों ने? अच्छा तो जब लाइट होती है ना बच्चों, तो लाइट ना सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है, इसी को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देखो ये लाइट जा रही है, अब ये देखो लाइट क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम में बाउंस कर जा रही है। ये देखो तुम्हें दिख रहा है क्या अंदर? ध्यान से देखो अंदर, अंदर देखो अंदर, क्या अंदर तुम्हें दिख रहा होगा कि ये सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जा रही है? दिख रहा है क्या? ऐसा वो ना टिंडल इफेक्ट वो कम हो गया। क्या तुम्हें लाइट दिख रही है अंदर बाउंस बैक करते हुए? देखो ध्यान से, अंदर ही आ रही है, दोनों ग्रीन अंदर आ रहे हैं। हो रहा है क्या बच्चों? अरे दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है? ठीक है, दैट इफेक्ट इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत सारे जो रीजंस होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। आप लोगों ने डायमंड देखा है? डायमंड चमकता है, बहुत महंगा होता है, अमीर लोग पहनते हैं। ओके ठीक है, इंडिया में ना डायमंड का कल्चर नहीं है। इंडिया में जो अपनी मदर लोग होती है, दे आर ऑब्सेस्ड विद गोल्ड। आई डोंट नो अबाउट योर मदर, बट माई मदर इज ऑब्सेस्ड विद गोल्ड। बट वो लोग, बट अमेरिका ये सब ज़्यादा कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में डायमंड का ऑब्सेशन है, ठीक है। बैटमैन मूवी देखी है? अरे बैटमैन मूवी नहीं देखते आप लोग? दिन भर पढ़ते हो? हाँ, रात में भी? ओके ठीक है, देखो ज़्यादा मत पढ़ो बच्चों, मूवीज़ देखो, ठीक है, उसमें तुमको बहुत सारी फिजिक्स दिखेगी, ठीक है। ओके फाइन, मैं आप लोग को ये बता रहा था कि आप लोग का जो डायमंड चमकता है वो इसलिए चमकता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ठीक है, वहाँ पर अगर आप लोग देखते हो, या यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो, देखो ये डायमंड है, ठीक है। अरे हमारे इंडिया से एक डायमंड लेके चले गए थे ना ब्रिटिशर्स लोग, कौन सा था? कोहिनूर, ओके, वो क्राउन में है वहाँ के, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कोहिनूर डायमंड है, लेट एज्यूम कोहिनूर डायमंड है यहाँ, ठीक है। और तो यहाँ पे से लाइट गई, ये लाइट है, क्यों डायमंड बिलियंस करता है, चमकता क्यों है? तो देखो लाइट, जब डायमंड ना लाइट में नहीं चमकता है, जो अमीर लोग होते हैं वो लाइट में ऐसे नहीं दिखते हैं अमीर है ना, जैसे लाइट गोल हो जाती है ना तब उनका डायमंड ज़्यादा चमकता है। देखो जैसे लाइट गोल होने से पहले, लाइट कट आउट होने से पहले कोई लाइट की रेस डायमंड के अंदर गई, तो डायमंड की कटिंग वो लोग ऐसे बनाते हैं कि उसके अंदर TIR होता है। ये हुआ, यहाँ पे गई, इंसिडेंट हुई, टकराई, वापस अंदर ही, बाहर नहीं जा रही है, अंदर ही बाउंस बैक कर रही है, फिर इधर गई और इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई, और ये अंदर ही लाइट बाउंस बैक होती रहती है। इतनी बार बाउंस बैक होती है और आपको क्या दिखता है? स्पार्कलिंग डायमंड दिखता है। क्या दिखता है? और जो तारों का जो चमकने का रीजन है वो क्या है बच्चों? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है। तारों का चमकने का रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो एटमॉस्फेयर में भी यही होता है जो हमारे ग्लास से हो रहा है। तो जो स्टार का पोजीशन है बार बार फ्लिकर करता रहता है, ठीक है। हम लोग स्मोक थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। ओके बताइए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल सेम ही है, जस्ट एक आउटवर्ड एक सूडो फोर्स है, ठीक है, एक इनवर्ड है। बट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? आपको ये दिख रहा है, दिवाली पे सब लोग जाते हैं ना मोस्टली, कार्निवल्स में जाते हो तो ये होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? फेरिस व्हील, जायंट व्हील, कुछ भी बोलते हैं ना ऐसे। तो इसमें कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? कौन से फोर्स से अप्लाई होता है? अभी सर के दो बोले ना, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल। एक इनवर्ड फोर्स होता है, एक आउटवर्ड फोर्स होता है। गेस, नाम से गेस करो, कोई भी गलत गेस कर लो यार, दो ही ऑप्शन है।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनवर्ड होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड। अब हम इसको जब मूव करेंगे इस पे क्या फोर्स लगेगा जब मैं इसको राउंड 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 क्यों? बैलेंस करने के लिए। कोई मूव करना चाहेगा इसको? ओके फाइन। सी वो हो क्या रहा है, देखो अभी आप लोगों ने पढ़ा कंसेप्ट ना, ये जब ऊपर आ रहा है ना बच्चों, अरे देखो ये आ रहा है, क्या ये नीचे गिर जा रहा है? अरे गिर रहा है ना, क्या ये नीचे गिर जा रहा है? व्हाट इज द रीजन? ग्रेविटी ना। अरे एवरीथिंग गोइंग डाउन, ग्रेविटी इज द रीजन। नीचे गिर जा रहा है, ग्रेविटी इज द रीजन। तो अगर यहां पर अगर ये नीचे नहीं गिरता है तो कोई तो फोर्स होगा ना जो ग्रेविटी के इफेक्ट को बैलेंस करेगा। अरे नीचे गिर जा रहा है, तुम आओ बाहर, देखो तुम भी आ जाओ, ठीक है। अच्छा मेरी बात समझो, इस बच्चे को देखो, है ना, अगर मैं इस बच्चे को धक्का मारता हूँ इधर से, इधर तुम ओके, हाँ हाँ देखो, अगर इसको अगर मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, ओके, अभी मैंने फोर्स लगाना चालू करा, क्या ये उधर जाके गिर रहा है? उधर जा रहा है? अरे जाओ तुम नहीं तो क्या ये उधर चला जा रहा है? क्योंकि अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, मैं लगा रहा हूँ। अब इधर से वो बच्चा भी फोर्स लगाएगा और मैं भी लगा रहा हूँ, तुम भी धक्का दो, मैं भी धक्का। मैंने एक सेकंड, पहले मैंने सिर्फ 5 न्यूटन लगाया, पहले मैंने जैसे ही 5 न्यूटन लगाया, ये उस तरफ जा रहा है, जाओ ना ओके तो ये उस तरफ जा रहा है ना। अब देखो मैंने इधर से भी 5 न्यूटन लगाया। अरे कभी कभी ऐसा होता है ना, हमने कुछ ज़्यादा मिस्टेक करी हो, मम्मी इधर से मारती है और इधर से पापा मारते हैं, तो वो वाला सीन सोचो, है ना। तो ये मैं इधर से 5 न्यूटन लगा रहा हूँ और तुम भी 5 न्यूटन लगाओ, क्या हो रहा है? क्या ये कहीं जा रहा है? क्यों नहीं जा रहा है? कि मेरा 5 न्यूटन इस डायरेक्शन का, उस बच्चे का 5 न्यूटन इस डायरेक्शन का कैंसल आउट हो जा रहा है। नेट फोर्स क्या 0 हो गया। ये बैलेंस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में सेम चीज यहां पर हो रही है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है वेट नीचे लग रहा है, वेट इज पुलिंग इट डाउनवर्ड, बट इस स्ट्रिंग के अंदर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है आउटवर्ड की तरफ। क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है? आउटवर्ड की तरफ, और वो बैलेंस कर दे रहा है किसको? वेट को। किसको बैलेंस कर रहा है? वेट को। चलो अभी हम लोग करके देखते हैं। ओके प्लीज सिट डाउन। अब हम लोग गर्ल्स वॉलंटियर ले लेते हैं। आ जाओ तुम दोनों, आ जाओ, या प्लीज कम, प्लीज कम, ठीक है। नहीं हो जाएगा, एक बार करें, खुद तो जाएगा। चलो ठीक है, इस तरफ आ जाओ आप लोग, इस तरफ स्पेस ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा तुम वीडियो बना लेना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो पेन से तो कोई भी कर सकता है, हम लोग थोड़ा पानी से करते हैं, ठीक है। और वाटर, थोड़ा सा ही, अच्छा ठीक है ओके। अच्छा देखो मैं ग्लास में पानी भर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारा हम लोग ग्लास में पानी भर देते हैं, और अब ये ग्लास का पानी इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने जो समझा, अगर फिजिक्स वर्क करती है, अगर फिजिक्स वर्क करती है लाइफ में, तो ये नहीं गिरना चाहिए, अदरवाइज ये गिर जाएगा, ठीक है। चलो तो ये ले लो और घुमाना है, लेकिन तुमको इनर्शिया का ध्यान रखना है, पहले थोड़ा सा स्विंग करना, उसके बाद लेना, ठीक है, ठीक है। पहले करके बताऊं मैं? ओके फाइन, मैं करके बताता हूं पहले, ठीक है। यहां पर हम लोग करते हैं, देखो आप लोग, अगर तुम्हारे पर पानी आएगा तो इट्स लाइक हैप्पी होली, ओके फाइन। ओके तो ये देखो मैं घुमा रहा हूँ। अच्छा पहले ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ क्योंकि इनर्शिया को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। और क्या ये गिरा पानी? क्यों नहीं गिरा? अरे पानी का वेट है, जब यहां पर ग्लास उल्टा हो रहा है तो ग्रेविटी तो खींच रही है ना। क्या मैं ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकता हूं? अरे मैं क्या पावरफुल हूं कि ग्रेविटी लाइक मदर अर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग? नहीं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग की हेल्प से एक आउटवर्ड फोर्स दे रहे हैं जो क्या कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है। ये बात क्लियर है? उस आउटवर्ड फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नाउ यू ट्राई। Okay, yeah, please swing it first. And yeah, stop. Yeah, good. You try. कोई और ट्राई करना चाहता है तो आ जाओ। फाइन फाइन फाइन, कुछ नहीं हुआ।
ओके फाइन, ओके गुड, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। आप लोग अपने लिए क्लैप कर लो एक बार। हम लोग लास्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं फिर, ओके चलो। ये तो नहीं है ना, ओके ओके, इट्स अ क्लोजिंग एक्सपेरिमेंट हमारा, ठीक है। आप लोग ने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े। व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? क्या डिफरेंस होता है उनमें? सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं। अच्छा, पास पास क्यों होते हैं? और उनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है ना। और लिक्विड में थोड़ा कम होता है, तो थोड़े थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैसेस में बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। और भी स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं जो हम लोग बहुत ही हाई टेम्परेचर पर अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस तो सबने देखा है ना। गैस ऑक्सीजन हम लोग ले ही रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड तो हम लोग जानते ही हो, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे 4th स्टेट ऑफ मैटर। बताओ क्या होता है 4th स्टेट ऑफ मैटर? प्लाज्मा, ठीक है। तो आप लोगों ने लाइटनिंग देखी है? लाइटनिंग, तो ये लाइटनिंग ना बच्चों, दैट इज नथिंग बट द प्लाज्मा ओनली। होता क्या है प्लाज्मा, बताओ। और यू नो द कंसेप्ट आयनाइजेशन? अरे आयनाइजेशन जानते हो? अच्छा, सोडियम है, सोडियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? 11। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम? 11th क्लास 281। एंड इफ सोडियम वांट टू बी स्टेबल, तो उसको सेकेंड ऑर्बिट फुलफिल चाहिए, तो 28 रहेगा, अपने पास 28 रखना चाहेगा। अगर उसको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है तो अपना वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो वो 281 से क्या वो स्टेबल होने के लिए 28 स्टेट में आना चाहेगा। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है बाहर से एनर्जी लेकर, तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। क्या बोलते हैं? ओके, दैट, ये सिंपल कंसेप्ट समझ आया? व्हाट इज आयनाइजेशन? जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को पुल आउट कर दे रहे हैं, ठीक है। रीजन कुछ भी हो सकता है, कभी कभी स्टेबिलिटी के लिए भी होता है, ठीक है। ओके, अगर बच्चों, अगर ये सेम चीज हम लोग गैस में करें, हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा हमने गैस लिया, इनर्ट गैस लिया या कुछ भी लिया, उसके इलेक्ट्रॉन को पुल आउट कर दिया, तो गैस के आयंस बन जाएंगे। अरे गैस के आयंस बन जाएंगे, तो वो जो गैस के आयंस होते हैं ना, वही हमारा प्लाज्मा होता है। वो क्या होता है? हमारा प्लाज्मा होता है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग का ब्रेक टाइम हो गया, ठीक है। तो मैं आप लोग को पहले प्लाज्मा दिखा देता हूँ, देन आप लोग भी टच करके देखना। हम लोग साइड लाइट ऑफ कर देते हैं, ठीक है। या सी, तो हमारे पास ये प्लाज्मा बॉल है, ठीक है। या तो आप लोगों को दिख रहा है कुछ? इसके अंदर गैस भरी हुई है, इनर्ट गैस, ठीक है। और इसके अंदर क्या है? एक इनर्ट गैस है जिसके कारण कलर आ रहा है। इसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मर कॉइल है। आप लोग निकोला टेस्ला को जानते हो? निकोला टेस्ला, अरे निकोला टेस्ला कंपनी नाम से नहीं, कार की कंपनी है, हाँ। या दैट नेम ऑफ द कंपनी इज इन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट निकोला टेस्ला। अरे जो एसी, आज अल्टरनेट करंट देखते हो, वाईफाई देखते हो, अल्टरनेट करंट देखते हो, एसी आता है ना घर पे। ओके, ऑल दिस आर गिवन बाय द निकोला टेस्ला ओनली। तुम लोग बस कार की कंपनी को जानते हो, निकोला टेस्ला को नहीं जानते हो, और बोल रहे हो दिन भर पढ़ रहे हो, ठीक है। ओके ओके, रुको, साइरन जाने दो, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो यहाँ पर अंदर क्या हो रहा है? अंदर एक ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है जो गैस को आयनाइज कर दे रहा है। तो अंदर जो आपको पूरा दिख रहा है ना, ये आयनाइज गैस है, ये प्लाज्मा है। ये सेम चीज़ लाइटनिंग में भी होती है, बहुत हाई टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। अब अगर मैं इसको छू देता हूँ, तो ये जो आपको ग्रीन, ग्रीन नहीं, ब्लू कलर दिख रहा है, ब्लू कलर दिख रहा है, ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है जो कॉइल से बाहर की तरफ जा रहा है। ये बात क्लियर है? अगर मैं इसको छूता हूँ तो मैं एक कंडक्टिंग पाथ दूंगा, मेरी बॉडी कंडक्टिंग है। अरे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड फ्लूइड होता है, उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं। अरे आयंस होते हैं ना, मैग्नीशियम होता है, आयरन भी होता है, ठीक है, सबके आयंस होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो क्या मेरी बॉडी कंडक्टिंग है? तो अगर मैं कंडक्टिंग पाथ दूं तो ये क्या होगा? नहीं, नो हीट एंड ऑल। ये जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये मेरी बॉडी के थ्रू किस में जाएंगे? अर्थ में जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको छूऊं तो हो सकता है
इट कुड बी माई लास्ट क्लास ऑल्सो, बट मैं ये रिस्क तुम्हारे लिए ले रहा हूँ, ठीक है? चलो, ओके, नथिंग हैपनिंग, ओके। सो ये देखो आप लोग ध्यान से, क्या दिख रहा है आपको? सारे के सारे पल्स जो दिख रहे थे आपको, क्या वो मेरी तरफ आ गए? दिख रहे? कल हम लोग नीचे कर रहे थे, एक बच्चा बोल रहा था ये कोरोना है, ये तो आप लोग के जूनियर्स जो है ना 8-9 के, तो वो लोग बोल रहे थे कोरोना ही है, हम लोग भी डर रहे थे इससे। तो आप लोग को दिख रहा है पल्स क्यों ऐसे एक साथ आ जा रहा है मेरे पास? क्योंकि मेरी बॉडीज को क्या मिल रही है? कंडक्टिंग पाथ मिल रही है। अब मैं आपको मैजिक वाली चीज़ बताता हूँ, ठीक है? ओके, सी लिसन, तो होता क्या है ना बच्चों, तो निकोलस लेवल की चीज़ें बनाई थी निकोला टेस्ला ने, उसका ये छोटा सा मॉडल है। हमारे पास बल्ब है, कोई वायर कनेक्ट है क्या? ये बल्ब जानते हो ना, CFL, कोई वायर कनेक्ट है क्या? और ये देखो मैजिक, देखो आप, क्या ये ग्लो कर रहा है? सो दैट्स ऑल स्टूडेंट, हमारे प्रोजेक्ट का नाम है 4 बेसिक्स लैब, और मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि आप लोग नोट डाउन कर लो ये। ओके, सो हम लोग अलग अलग विलेजेस में जाते हैं, अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं, जहाँ पे भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है हम लोग जाके वहाँ पे साइंस एक्टिविटीज़ करवाते हैं। ये IOP में करा था हम लोग ने, यहाँ पे कुछ विलेजेस में जाके करा था, ठीक है? और ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, आप लोग लिख लो, हम लोग ऑल द सोशल मीडिया पे हैं, फिजिक्स से दोस्ती। थैंक यू वेरी मच। ओके, फाइन, या